बहार और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव प्रचार पर मौसम का प्रहार देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार में जो बाधा है वो लगातार देखने को मिल रही है। और देखिए खराब मौसम जो है वो चुनाव प्रचार में अब बाधा बन चुकी है। अब बता दें कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं उड़ पाया है। जो खबर सामने आ रही है, पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। चुनाव प्रचार में जो खराब मौसम है वो बाधा बना हुआ है। तो देखिए आज अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार था। 3 जगह पर शाह की सभा होनी है, लेकिन चुनाव प्रचार में खराब मौसम लगातार बाधा डाल रहा है। क्योंकि देखिए चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ान की अगर बात करें तो उसमें भी खराबी जो है वो आ जाती है। तो ऐसे में खराब मौसम की जो मार है वो जरूर झेलने को मिल रहा है। देखिए मोथा का जो चक्रवात का असर है वो देखने को मौसम पर मिल रहा है। और इस बीच तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, आसमान में बादल है। और ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, जनसभा करना, ये मुश्किल जो है वो बनी हुई है। और ऐसे में अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, जिस वजह से अभी पटना एयरपोर्ट पर ही गृह मंत्री अमित शाह हैं। 3 जगहों पर जाना है, लेकिन इसमें लेट लतीफी दिखाई दे रही है। तो देखिए बिहार के सियासी रण में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के नहीं उड़ने से कुछ जगहों पर कई नेताओं की सभा रद्द करनी पड़ी है। फिर भी आज ताबड़तोड़ चुनावी सभा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो आज 3 जगहों पर जनसभा है। तो अमित शाह कहां होंगे, तो गोपालगंज, उजियारपुर और हाजीपुर। इसके साथ साथ गोरियाकोट, सिवान और आई मुजफ्फरपुर में जो जेपी नड्डा होंगे। तो आज बिहार में सियासी शनिवार है। नीतीश कुमार हरलाखी, सुरसंड और शिवहर में होंगे। तो देखिए लगातार जो कह सकते हैं कि मौसम की मार है वो झेलने को मिल रही है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार लगातार डटे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इसी आंधी तूफान वाले मौसम में भी वो मंच पर डटे रह रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये वो बड़े चेहरे हैं बिहार में सियासी शनिवार में। देखिए महागठबंधन में तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में होंगे। सिवान, सारण, वैशाली, ये भी 3 जगह है जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात करें तो बछवाड़ा, बेलदौर में होंगी। और इसके साथ साथ चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस सीएम बोचहा, मढ़ौरा और तरैया में होंगे। इसके साथ साथ अमनौर और गरखा में भी इनकी चुनावी सभा होनी है, धुआंधार प्रचार होना है। तो एक एक नेता जो अलग अलग जगह को टारगेट करेंगे, अलग अलग विधानसभा में पहुंचेंगे। तो देखिए खराब मौसम एक बार फिर से आज चुनाव प्रचार में बाधा बनी है। आज भी सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें मधुबनी के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार के रोड शो की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है। साथ ही संजय झा ने लिखा है कि बारिश क्या रोक सकेगी जननेता के हौसलों की उड़ान को। जेडीयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जनप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने रोड शो की शुरुआत की मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से की। और रास्ते में बड़ी संख्या में उमड़े क्षेत्रवासियों से एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी मीना कामत जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। तो मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार को देखने के लिए हजारों समर्थक रोड के दोनों तरफ खड़े थे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री अपने रथ से उतरकर लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरलाखी विधानसभा के उम्मीदवार को पाग और माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया। न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा की इस रिपोर्ट को देखिए। तो यहाँ पे रोड शो समापन हुआ और हमारे साथ में हरलाखी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक और जदयू के उम्मीदवार सुधांशु शेखर है। रोड शो समापन हुआ है, क्या माहौल लगा है? जनता में काफी लहर है, उत्साह है। 2025 फिर से नीतीश होगा। तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, जहाँ हमने देखा जो हजारों समर्थक दोनों तरफ मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए तैयार थे और आपको उन्होंने लोगों के बीच में घुमाया है, जीत का माला भी पहनाया है। मुख्यमंत्री जी का जो सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद हम पे है। मेरा सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है
और अभी भी मिल रहा है। इस बार चुनाव जीतिएगा तो फिर क्या रहेगा विकास का सबसे बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का? इस बार विधायक जी मंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार 50,000 वोट से जीत रहे हैं और मुद्दा क्या है मंत्री बनने सबसे जा बड़ा रहे हैं। विकास का? मुद्दा रोजगार, जो भी रोजगार छूटा हुआ है उस रोजगार को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ में सुधांशु शेखर थे, जहां पे मुख्यमंत्री का रोड शो समापन होने के बाद में वो उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री का विशेष आशीर्वाद हमारे पर है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहाँ जनसभा होने वाली थी, लेकिन उस जो जनसभा जो है वो ना होकर के मौसम ने एक बार फिर से साथ नहीं दिया और जहां जनसभा को स्थगित करते हुए सीधा रोड शो में उसको तब्दील किया गया। वीडियो सहयोगी राघव मिश्रा के साथ प्रशांत झा, न्यूज 18 मधुबनी। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार के रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। हरलाखी में सीएम ने रोड शो किया। हालांकि देखिए, जो मौसम की मार है वो जरूर पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार रुक नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं और लगातार लोगों के बीच। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से एक बार फिर से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में शाम को एनडीए के पक्ष में रोड शो करेंगे और इसके बाद 3 नवंबर को कटिहार और सहरसा में पीएम की जनसभा होगी। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे, जबकि 6 नवंबर को, जिस दिन पहले चरण की वोटिंग होनी है, उस दिन भागलपुर और अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया है। और एक एक करके आपको बता दें फिर से कि प्रधानमंत्री कल आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में शाम को एनडीए के पक्ष में रोड शो करेंगे और 3 नवंबर को कटिहार और सहरसा में पीएम की जनसभा होनी है। कल प्रधानमंत्री जी पहले भोजपुर आरा के जनसभा को और फिर नवादा के जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम में 5 बजे आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी दिनकर चौक से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री जी पटना के जनता को अभिवादन करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पटना और आसपास के सभी उम्मीदवार, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनका जीत सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे। और इसके बाद 3 नवंबर को प्रधानमंत्री जी कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 नवंबर को प्रधानमंत्री जी भागलपुर हवाई अड्डा पर और अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या 4 तारीख को महिलाओं के साथ संवाद? 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी महिलाओं के साथ ऑडियो ब्रिज से संवाद कर रहे हैं और बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा करेंगे और बिहार के महिलाओं से अनुरोध करेंगे कि आप फिर एक बार एनडीए सरकार के संकल्प को पूरा करें। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका पता तो 14 नवंबर को चलेगा। लेकिन इस कुर्सी के रेस में जिस चेहरे की चर्चा सबसे तेज है और जिसके इर्द गिर्द ही पिछले 20 साल से बिहार की सियासत घूम रही है, वो है नीतीश कुमार। आखिर क्यों 2025 में भी नीतीश कुमार की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसा मुख्यमंत्री लगते हैं? ठीक है, हैं? ठीक है। नीतीश कुमार यूं ही महिलाओं को अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस सम्मान की वजह है पिछले 20 साल में महिलाओं के विकास के लिए किए गए नीतीश कुमार के काम। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी, जो महिलाओं के साथ उनके घर वालों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत कुछ किया है, जो बोलता है वो झूठ बोलता है कि काम नहीं किया। चुनावी घमासान के बीच नीतीश कुमार चौपर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं। एक एक दिन में कई चुनावी सभा कर रहे हैं और उनकी हर चुनावी सभा में जो भीड़ उमड़ती है, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की ही होती है। इन जनसभाओं में नीतीश कुमार अपने 20 साल के काम गिनाना नहीं भूलते। साथ में ये भी कहते हैं कि अगला मौका मिला तो बिहार को 5 साल में विकसित राज्य बनाएंगे। आप जानते हैं बिहार बहुत विकसित होगा और आगे बढ़ेगा
और कुछ ही देश में है जो बहुत आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे होगा। नीतीश कुमार ये भी बताना नहीं भूलते कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अब इन जनसभाओं में पहुंचने वाले लोगों को नीतीश कुमार की बेदाग छवि तो प्रभावित कर ही रही है, नीतीश मोदी की जोड़ी भी खूब भा रही है। ये तो उनके देख कर को कलेजा भर गई, और यह न तो ये नहीं नीतीश बाबू है, यह माने मोदी सरकार है राम, और नीतीश जी है से लक्ष्मण। बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की जनसभाओं में महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं, जो 2020 में तेजस्वी की सभाओं में ज्यादा दिखते थे। क्या माहौल दिख रहा है बिहार में? क्या माहौल दिखेगा सर, फिर से नीतीश चाचा, और क्या दिखेगा? माहौल एक तरफा है बस, ओनली। 2025 का चुनावी घमासान है। महागठबंधन से लेकर जनसुराज तक के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एनडीए के नेता एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं, और चेहरा तो नीतीश कुमार हैं ही। जनता किसके चेहरे को चुनती है, उसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खराब मौसम की वजह से सभा स्थल नहीं पहुंच सके हैं और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से नेताओं का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए हैं। मुझे इसका बहुत पीड़ा है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। हम वीडियो के माध्यम से देखें कि एकदम खचाखच जो है मैदान भरा हुआ है। सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माता बहनें, पूरा साहेबगंज जो है आज आया हुआ है मैदान में। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर भी आप सब लोगों से तेजस्वी अपील करता है कि भाई पृथ्वी जी को एक एक वोट दे करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और सरकार को उखाड़ फेंके, और एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में बिहार की जनता से अपील किया है। सीएम ने कहा है कि 6 और 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की जनता के नाम संदेश दिया, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और कहा कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग घबरा गए, वे एनडीए के संकल्प पत्र को देखते ही उछल पड़े। उन्होंने जुमले दिए, आने वाले दिनों में हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिला उद्यमिता की इसमें बात है, शहरों की सफाई, उद्योगों को बढ़ाने की बात है, इसमें विकसित बिहार का रोड मैप है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग जिस ढंग से बौखला गए, लगा कि बिरनी काट लिया हो,
ऐसे उछल गए एनडीए के संकल्प पत्र को देख करके, क्योंकि उन्होंने जो तेजस्वी का प्रण दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो लगा कि प्राण जाए राजा रामचंद्र की तरह बोल रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचारी का डीएनए है उनका। पटना पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 1.5 करोड़ रोजगार देने के बिहार सरकार के सवाल पर कहा कि पहले क्यों नहीं दिया। महागठबंधन की सरकार बनने के सवाल पर कहा क्यों सरकार नहीं बनेगी। 1.5 करोड़ महिलाओं की नौकरी देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार 1.5 करोड़ नौकरी देंगे महिलाओं को। अभी तक क्यों नहीं दी? मैडम, महागठबंधन की सरकार बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा प्रहार किया और आरजेडी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से महिला विरोधी रहा है। कदम कदम पर आरजेडी ने महिला से जुड़ी योजनाओं का विरोध किया। बिहार की जनता को यह जानना जरूरी है। तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार आरजेडी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और खासकर महिलाओं को लेकर के आरजेडी की जो सोच है उसको डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उजागर किया है। बिहार सरकार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है वो महिलाओं को बड़ी मदद कर रहे हैं और इसे लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट जी, जो 10,000 रुपया आप दे रहे हैं लगातार खाते में जो डीबीटी जा रहा है, उसे लेकर के आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि चुनाव के दौरान जो है ये प्रलोभन देने की कोशिश है। नहीं, ये प्रोसेस है। ये राष्ट्रीय जनता दल तो महिला विरोधी है ही। महिला बिल फाड़ा, महिलाओं को आरक्षण कभी नहीं दिया, महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं होने दिया। आज यदि महिलाओं के लिए काम एनडीए की सरकार कर रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और ये आउटगोइंग स्कीम है, ये लगातार डेट भी निकाले गए हैं, ये विज्ञापन भी है, सबको बताए गए हैं, सरकार का कमिटमेंट है। तो जो बहनें फॉर्म भर रही हैं उनको उनकी राशि जारी है और राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि इसको बंद कर दीजिए, तो बहनों को ये जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसको बंद कराने के लिए प्रयास शुरू किया है। 7 तारीख को अंतिम किस्त भी मिलनी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके कहा है कि 7 तारीख वाला जो है उसे रोका जाना चाहिए, चुनाव प्रभावित। ये लगातार कई किस्तें हैं, ये अभी से दिसंबर जनवरी तक की किस्त, ये लगातार डेट में है, कोई अंतिम किस्त अभी नहीं है, ये जनवरी तक जाने वाला किस्त है। तो ये प्रोसेस है, सरकार ने घोषणा किया है, वो जमीन पर उतारने का काम किया है। राजद इसका विरोध करके महिलाओं के उद्योग को बंद कराना चाहती है। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।